कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर जयति। सभी सखियां वृंदावन की तरफ स्नान श्रृंगार करके छठीकरा मार्ग से होते हुए रमन रेती चौक पर पहुंचती हैं और वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए चारों तरफ वृंदावन की सुंदरता को निहार रही हैं और उनके मन में सुंदर सुंदर भाव आ रहे हैं। वृंदावन की सुंदरता को देखकर वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं उत ही मन अटके, रही तनिक नहीं मन की खटकन। चटक रंग फूली फुलवारी, ललित कलप लतिका तरु लटकन। कनिकमयी धरनी मणि विजड़ित, कुसुम बिछावन की अति चटकन। रुनुक झुनुक पिए प्यारी डोलन, हाव भाव नर्तन भ्रू मटकन। नव निकुंज रसरास माधुरी, विवि छवि लखी सखियन की गटकन। वृंदावन अटकन ही अटकन। वृंदावन के छठीकरा मार्ग से होते हुए रमन रेती चौक से हम अपनी परिक्रमा उठाएंगे। हम मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। व्रज 84 राधा रानी की परिक्रमा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम ब्रज की रज को अपने मस्तक और हृदय से लगाकर जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री वृंदावन धाम, चिदानंद घन पूरन काम। और वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा हम सुंदर भाव बनाते हैं वैसा ही भगवान उसे प्रकट कर देते हैं। तो अपने भाव को सुंदर सुंदर बनाने में हम कोई भी कमी ना छोड़ें। जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाएं। प्रणाम करके सभी सखियां कीर्तन करती हुई वृंदावन की कुंज गलियों से वृंदावन धाम में आज सखियों के संग, प्रिया प्रीतम के संग मृदंग बजाते हुए, नृत्य करते हुए परिक्रमा कर रही हैं। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन धाम रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अप्रतिम चिन्मय धाम, माधुर्यमय, रहस्यमय, अनिर्वचनीय धाम है। इस धाम में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव सभी ताक लगाए बैठे रहते हैं। और शिव जी तो यहाँ पर गोपेश्वर के रूप में आसन लगाकर बैठ गए हैं। पूरे ब्रज में शिव भगवान ने तरह तरह के रूप धारण करके अपना आसन लगा रखा है। कहीं आसेश्वर बने हुए हैं, कहीं चक्रेश्वर बने हुए हैं, कहीं भूतेश्वर बने हुए हैं, कहीं ब्रजेश्वर बने हुए हैं। और ब्रह्मा जी भी हर वक्त इसी ताक में लगे रहते हैं कि कैसे मैं वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाऊं। चाहे मुझे पशु योनि मिल जाए, पक्षी की, कीट पतंग, जड़ वृक्ष, कोई भी योनि मिल जाए, भगवान मुझे अपने नित्य धाम में प्रवेश करवा लो। और उद्धव जी को भी जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ, वो गुल्म लता बनकर वृंदावन धाम में प्रवेश कर गए और गोवर्धन में जाकर उद्धव कुंड में स्थापित कर लिया। उन्होंने अपना आसन और जमा लिया। तो हर कोई भक्त इस वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहता है, इसमें उपस्थिति चाहता है कि चाहे मुझे अपनी
रज की कन बना लो भगवन, मुझे वृंदावन धाम में प्रवेश करवा लो। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु ने हमें इतना आसान उपाय बता दिया और रोज हम वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो गुरु के अनंत शुक्राने हैं। 20 कोसीय वृंदावन की ये परिक्रमा है, बहुत ही सुंदर। जिस मार्ग से हम होते हुए जा रहे हैं, यह मार्ग कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का मार्ग है। यहाँ पे कृष्ण बलराम खेला करते और एक बहुत ही सुंदर वृक्ष अभी भी यहाँ पर है। उसके कुछ तत्व, कृष्ण बलराम वृक्ष इसको कहते हैं। इसको हम प्रणाम करेंगे। सबसे पहले परिक्रमा में हमारे यही आता है, पुरानी लीला स्थलियों में से। नए नए तो बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं जहाँ से हम परिक्रमा उठाते हैं। उसकी दाईं ओर इस्कॉन मंदिर है, भक्ति वेदांत प्रभु जी द्वारा स्थापित, और बाईं ओर प्रेम मंदिर है, कृपालु जी महाराज जी के द्वारा स्थापित। और थोड़ी जब हम आगे चलते हैं तो कृष्ण बलराम वृक्ष आता है। इस पर दिया जलाएंगे, हम उनकी परिक्रमा करेंगे और प्रणाम करेंगे। और इसी तरफ हम जब कुंज गली में जाते हैं तो राधा टीला आता है। बहुत ही दिव्य प्राचीन स्थली है द्वापर युग की। यहाँ पे श्री राधा रानी सांझ के समय अपनी सखियों के संग पक्षियों को दाना खिलाने आती और श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। और फिर राधा रानी के संग यहाँ झूला झूलते, हास्य उपहास करते। बहुत ही दिव्य स्थली है। अभी भी यहाँ पर सांझ में बहुत सारे तोते पंछी आते हैं। प्रणाम करेंगे हम इस दिव्य स्थली को, बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री करते हुए हम राधा केली कुंज की तरफ जा रहे हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा केली कुंज आ जाता है। प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम, जहाँ पे वे प्रवचन करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे, उनको फल पुष्प भेंट करेंगे, आशीर्वाद लेंगे उनसे और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे हम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेमानंद महाराज जी के गुरु महाराज गौरांगी शरण महाराज जी की कुटिया, राधा कुटिया आ जाती है। अपने सखी भाव में संपूर्ण स्थित, आकर्षक हंसी, आकर्षक व्यक्तित्व और सादा जीवन उनका है। उनको प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। सखी भाव में पूरे स्थित हैं। स्वयं राधा रानी उनकी सेवा करती हैं। ऐसा भक्त बताते हैं कि जब गौरांगी शरण महाराज जी परिक्रमा करते हैं तो स्वयं श्री राधा रानी उनके संग परिक्रमा में चलती हैं और अगर धूप आ जाए तो उनके ऊपर छत्र बन के छाया भी करती हैं। बहुत ही प्रेम है राधा रानी को अपने निर्मल भक्तों से। इधर ही पास में रितेश्वर महाराज जी का आश्रम है, जो बिल्कुल प्राचीन समय की तरह बना हुआ है और आज भी यहाँ दीपक जलाकर ही रोशनी की जाती है। रितेश्वर महाराज जी को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे उनका। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री। वराह घाट आ जाता है। सतयुग में जब हिरण्याक्ष भूदेवी को लेकर जल में प्रवेश कर गए तो भगवान ने वराह अवतार लेकर
भूदेवी की रक्षा करी और अपने दोनों दांतों पर भूदेवी को उठाकर लेकर आए। और जब उन्होंने पूछा भूदेवी से कि आपको कहाँ स्थापित करूँ, तो भूदेवी ने कहा कि आप मुझे वृंदावन के साथ स्थापित कर दीजिए। तो ये विशेष कृपा भगवान की हुई और उन्होंने जम्बू द्वीप को वृंदावन के साथ लगाकर स्थापित कर दिया। और सौभाग्य से जम्बू द्वीप में, जिसमें भारत भी स्थित है, हम सब ने जन्म लिया और हमें ये भक्ति प्राप्त हुई। वराह घाट की हम सोनी सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे। दीपदान का कार्तिक में अत्यंत महत्व है। सभी सखियां सांझ के समय जरूर दीपदान करें और थोड़ी सी तुलसी की अगर सूखी लकड़ी हमारे पास है तो उसको भी अपने दीपों में जलाएं। कहते हैं 7 करोड़ जन्मों के कर्मों का नाश हो जाता है कार्तिक मास में दीपदान करने से और तुलसी जी की बत्ती जलाने से। जब हमारे पिछले जन्मों का खाता खत्म होगा तभी हम नित्य धाम पहुंच पाएंगे। तो जो भी हमें गुरुदेव बताते हैं हमें वो कर लेना चाहिए। इस वराह घाट के साथ ही मदन टेर है। बहुत ही सुंदर कथा है मदन टेर की। जब हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन में पधारे श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर, इनकी बहुत ही सुंदर कथा है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी देवबंद में, सहारनपुर में है देवबंद, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। उनके माता पिता व्यास मिश्र और श्रीमती राधा तारा रानी हैं। और बचपन से ही यह ताली बजा बजा के राधा नाम का कीर्तन करते थे। जब ये रोने लगते तो राधा राधा कीर्तन करते इनके माता पिता, तो ये शांत हो जाते थे। ये भगवान की वंशी का अवतार है। और जब इनकी शादी होगी जल्दी ही, रुक्मिणी देवी जी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके श्री मनचंद्र, श्री कृष्णचंद्र और श्री गोपीनाथ जी 3 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई साइबदे। 32 वर्ष की आयु में इन्हें भीतर से वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये वृंदावन की तरफ चल दिए। जब ये निकुंज धाम जा रहे थे तो बीच में चट्ठावल ग्राम आया। उस ग्राम में आत्मदेव ब्राह्मण रहते और वो राधा वल्लभ की सेवा करते थे। जब उन्होंने एक बार तपस्या करी तो फलस्वरूप भगवान शिव से उनके आराध्य, उनके सेव्य राधा वल्लभ जी उन्हें प्राप्त हुए। अब भगवान ने उन्हें स्वप्न आदेश दिया कि हितू जी आ रहे हैं, आप उनको अपने राधा वल्लभ जी सौंप दीजिए और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उनके संग कर दीजिए। और यही स्वप्न आदेश हितू जी को भी मिला। जब वह वहाँ पहुँचे तो बैलगाड़ी में कृष्णदासी और मनोहर दासी के संग राधा वल्लभ जी को लेकर 2 मास की यात्रा करते हुए मदन टेर पर पहुंचे। वृंदावन के जो वासी थे, ब्रजवासी, उनके दर्शन करके प्रभावित हो गए और पूरे ब्रजधाम में जैसे शोर मच गया कि एक बहुत ही बड़े संत पधारे हैं भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को लेकर। और
उनके दर्शन करने के लिए मदन टेर पे तांता लग गया और सभी ब्रजवासी आने लगे। एक नरवाहन नाम का ब्रजवासी आया और उन्होंने कहा कि महाराज, ये तीर लेके आप तीर चलाएं और जहाँ तक ये तीर जाएगा वृंदावन की पूरी वह भूमि आपके अधिकार में हो जाएगी। तो उस समय हेतु महाराज जी को इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने राधा वल्लभ को स्थापित करना था। तो उन्होंने जब तीर चलाया तो वो चीर घाट तक गया। तो चीर घाट की भूमि मदन टेर से लेकर पूरी की पूरी राधा वल्लभ जी की हो गई। और वहां पर हित महाराज जी ने रास मंडल की स्थापना करी। फिर उन्होंने मानसरोवर की स्थापना करी, सेवा कुंज की स्थापना करी, वंशी वट की स्थापना करी, बहुत से दिव्य स्थलियां बनाई और मदन टेर तक पर लगभग 70 वर्ष तक राधा वल्लभ जी ने विश्राम किया। उसके बाद वो सेवा कुंज चले गए। सेवा कुंज से राधा वल्लभ के पुराने मंदिर में, फिर नए मंदिर में जहाँ वो अब विराजते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। 1609 ईस्वी में अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इनका महाप्रयाण हो गया और उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री वंश चंद्र जी, जो देवबन में उनकी पहली पत्नी से जन्म लिया था, उन्होंने आके सारा कार्यभार संभाला और बहुत ही प्रचार प्रसार किया। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, बहुत सुंदर सेवा गई। तो इस तरह से मदन टेर जी वृंदावन धाम में आए। इस मदन टेर पर आए राधा वल्लभ जी और यहीं मदन टेर पर बहुत समय तक प्रेमानंद महाराज जी ने अपना सत्संग किया। बहुत ही दिव्य स्थलीय प्रणाम करेंगे। बहुत ही सुंदर लताएं पताएं यहाँ पर। श्री राधा करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन की गौशाला इस्कॉन मंदिर के द्वारा बनी हुई बहुत ही विशाल गौशाला है। गौशाला में जाएंगे, गौओं का स्थान बुहारेंगे, साफ करेंगे, गौओं को मालिश करके नहलाएंगे, उनके बाड़े में उनके लिए चारे की व्यवस्था करेंगे और उनको स्नान के उपरांत हम आरती करेंगे। सुंदर आरती करेंगे गौशाला में। और गौशाला में ही इस्कॉन के बहुत सारे संतों की समाधियां हैं। सभी को प्रणाम करेंगे, सभी से आशीर्वाद लेंगे। श्री राधा 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 श्री राधा। कालिया घाट पर हम पहुंच जाते हैं। कालिया घाट, कालिया मर्दन लीला यहाँ पर हुई। बहुत ही सुंदर लीला यहाँ पर प्रकट हुई। यहाँ पर कालिया घाट पर सतयुग की एक कथा आती है कि जब अमृत कुंड को लेकर गरुड़ जी उड़े, जब देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा, तो कुछ समय के लिए गरुड़ जी इस कालिया घाट पर स्थित कदम के वृक्ष पर उन्होंने विश्राम किया। तो उस कुंड से एक दो बूंदें इस वृक्ष पर भी छलक गई। और फिर जब बहुत समय तक कालिया नाग कालिंदी नदी में रहे तो उनका विष पूरी जल में फैल गया। पर इस
वृक्ष पर उसका जरा सा भी असर नहीं पड़ा। बहुत ही दिव्य वृक्ष है ये कदम का वृक्ष। हम इसकी परिक्रमा करेंगे, यहाँ पे दीपदान करेंगे, कालिया घाट की सोनी सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनके सखाओं को प्यास लगी, गौओं को भी प्यास लगी। जैसे ही उन्होंने जाके यमुना जी का जल पिया तो वह विषैला था, सभी की सभी निष्प्राण हो गए और गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस लीला को समझा तो उन्होंने चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई, देखा कि सभी गोप कुमार, गौवे, बछड़े, सभी के सभी वृक्ष वगैरह सब निष्प्राण हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें जीवित किया और यमुना का जल का कैसे मैं शोधन करूं, इसका विचार करते हुए उन्होंने सखाओं के संग गेंद खेलनी शुरू कर दी। और खेल ही खेल में गेंद जब यमुना जी में गिर गई तो उस गेंद को लाने के बहाने से श्री कृष्ण यमुना जी में कूद पड़े और इसी का यह घाट पर कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में छलांग लगाई श्री कृष्ण ने और कालिया मर्दन किया और फिर उनके फनों पर नृत्य किया। इतना विपरीत आचरण करने के बाद भी कालिया नाग का फिर भी भगवान की इतनी अति कृपा हुई कि उनके चरण चिन्ह कालिया नाग के फनों पर छप गए और हमारे नटवर इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि पूरे के पूरे ब्रजवासी उन्हें देखकर उनकी बलैयां ले रहे हैं। देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। फिर जब उनकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने आकर माफी मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको यहाँ से चले जाने का आदेश दिया और नागराज अपनी पत्नियों को लेकर चल दिए और यहाँ से 19 किलोमीटर जाकर वो स्थापित हो गए। आज भी उनका विग्रह वहाँ पर स्थापित है। जब अंग्रेज आए, उन्होंने इस लीला को सुना तो उन्होंने इसकी सत्यता को जानने के लिए उस पर गोलियां चलाई तो उसमें से खून निकलने लगा। उन्होंने फिर गोलियां चलानी बंद कर दी। तो भगवान की हर लीला स्थली में आज भी वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर विराजित है। अपने भक्तों के ऊपर वो बड़ी कृपा करके वहां पर विराजमान है। तो हमें कभी भी संशय, भ्रम, शंका नहीं करनी चाहिए और हमें बस अगर हमारा मन में कोई शंका भी आ रही है तो भगवान से प्रार्थना करके उस शंका का निवारण कर लेना चाहिए कि हे भगवान, मेरी इस शंका का दूर करके मेरा भाव बनाओ इस तरह से, ताकि हमसे कोई अपराध ना हो जाए जाने अनजाने में। श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते हुए हम मदन मोहन जी के आदित्य टीले पर पहुंचते हैं। जब इतनी देर तक श्री कृष्ण बाल रूप में हैं, वो यमुना जी में रहे तो कालिंदी से निकलकर उन्हें सर्दी लगने लगी। तो वो इसी टीले पर चढ़कर जहाँ 12 सूरज प्रकट हो गए और उनकी सर्दी मिटाई और उनको उष्मा प्रदान करी और उस उष्मा से जब उनको पसीना आने लगा, उनकी सर्दी मिट गई तो वह वहां से अपनी लीला में खो गए। तो ये जो आदित्य टीला है बहुत ही सुंदर स्थान है, इसे सूर्य घाट भी कहते हैं। ये ऊंचाई पर चढ़कर है और यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी ने तपस्या करी। जो वृंदावन के सब देवालय हैं उनमें से एक है मदन मोहन जी। सनातन गोस्वामी
छठ गोस्वामियों में से एक है और बहुत ही सुंदर भजन स्थली है उनकी। यहाँ पर समाधि भी है उनकी इसी जगह पर। बहुत सुंदर भजन करते तो भगवान कृष्ण उन पर रीझ गए। उनका जो मदन मोहन का विग्रह चौबे जी महाराज के यहाँ मथुरा में विराज रहा था। बहुत समय से वो सेवा कर रहे। मथुरा में मधुकरी के लिए सनातन गोस्वामी जाते। वृंदावन उस समय सघन वन था, यहाँ पर कुछ रिहाइश नहीं थी ज़्यादा, तो मधुकरी मांगने के लिए मथुरा जाते थे। एक बार उन्हें सपन आदेश हुआ मदन मोहन जी का कि आप मुझे वहाँ से ले आइए। चौबे जी महाराज जी का शरीर नित्यधाम चला गया है और उनकी जो पत्नी है वो भी वृद्ध हो गई हैं, अब उनसे सेवा नहीं होती। तो मधुकरी मांगने के लिए वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने मदन मोहन जी को उनसे मांगा। मदन मोहन जी की मांग पर उस मैया ने कहा कि अरे बाबा, ये जिसके हो जाते हैं उसका सब कुछ उजाड़ देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी नाश हो जाए, तो तुम इसको ले जाओ। और ये तो राजाओं की तरह अपनी सेवा कराते हैं, तुम तो मधुकरी मांग कर टीकड़ खाकर अपना भजन करते हो, पर इनको तो राजभोग चाहिए, कैसे कराओगे तुम? तुम्हारे पास कहाँ से राजभोग आएगा? इस तरह से कुछ बातें उस मैया ने बोली। पर भगवान का आदेश है तो उनको लेकर सनातन गोस्वामी जी आदित्य टीले पर आ गए और वहाँ पर उनको विराजमान किया और रास्ते में लाते लाते उन्हें बोलने लगे कि देखो, मैं जो खाता हूँ मैं वो तुम्हें वही खिलाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा भोग नहीं है, अगर मेरे पास रहना है तो तुम्हें मेरा साथ देना। और वो सूखे सूखे टिक्कड़ बनाते और भगवान को भोग लगाते और खुद भी खा लेते। एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि सनातन, इसमें थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो, बहुत ही सूखे लगते हैं तुम्हारे टिक्कड़। तो सनातन कहने लगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अब इस तरह से खुद ही 2-4 दिन में मधुकरी मांग कर लाता हूँ और ये मुश्किल से रोटी पकाता हूँ। अब मैं कहाँ से तुम्हारे लिए मक्खन लेकर आऊँ, घी लेकर आऊँ, नमक लेकर आऊँ? तुम्हें अगर ये सब खाना है तो इसकी व्यवस्था तुम खुद स्वयं कर लो, मुझसे नहीं कहो। निर्जन वन है, चारों तरफ यमुना जी बह रही हैं। उस समय जब ये लीला हुई तो यमुना जी में व्यापार करने के लिए जहाज इधर से उधर जाते थे। एक बार एक रामदास कपूर नामक का निवासी, मुल्तान नगर का निवासी, अपने नमक के जहाज लेकर वहां से जा रहा था तो एक चक्रवात के चक्कर में वो वहां पर फंस गया और उसका जहाज उसी में अटक गया और निकल नहीं पा रहा था। एक सुंदर सा पीतांबरधारी बालक आया और बोला, अरे व्यापारी, तुम सनातन बाबा की दुहाई लगाओ, उनका ही राज है यहाँ पर, वो ही तुम्हारे जहाज की रक्षा करेंगे। तो वहीं जहाज पर खड़े खड़े रामदास जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा, बचाओ बचाओ और सनातन बाबा, बचाओ बचाओ, सनातन बाबा की जय, सनातन बाबा की जय। बहुत देर तक आवाज़ें लगाते रहा और जब बहुत देर तक आवाज़ें लगाने के सनातन बाबा को सुनाई दी तो देखा उन्होंने कि अचानक ही चमत्कार हुआ और व्यापारी का जहाज उस चक्रवात से मुक्त हो गया। उस बालक की बात सुनकर
बाबा को आवाज लगाने से रामदास को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और पूछा बालक से कि ये सनातन बाबा कौन है, मुझे उनसे मिलवाओ। उन्होंने टीले की तरफ इशारा करके कहा कि उस टीले के ऊपर बाबा भजन करते हैं, वहाँ तुम्हें मिलेंगे। वो वहाँ गए, बाबा से मिले और उनसे दर्शन करके उन्होंने कहा मेरे कोई योग्य कोई सेवा है तो बताओ, मेरा अहोभाग्य होगा आपकी सेवा करने के लिए। तो भगवान वहाँ पर खड़े खड़े ये सब लीला देख रहे हैं मदन मोहन जी और मुस्कुरा रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी समझ गए ये सब लीला इन्होंने करी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सेवा करना ही चाहते हैं तो ये मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनवा दीजिए, उनकी खाने पीने की सेवा का प्रबंध कर दीजिए। तो 1592 में उस व्यापारी ने लाल पत्थर का एक भव्य मंदिर बनवाया, बहुत ही दिव्य मंदिर बनवाया और भगवान के खाने पीने की व्यवस्था करी। जब औरंगजेब सारे मंदिरों को ध्वस्त करने आया था तो उन्होंने इस मंदिर को भी ध्वस्त किया। उसके बाद पुनः महाराज गुणानंद महाराज जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अभी भी हम जब जाते हैं तो देखते होंगे कि 2 बड़े बड़े शिखर हमें नज़र आते हैं आदित्य टीले पर, जिसमें से एक पुराना ध्वस्त हुआ है और एक नया बना हुआ है जिसमें मदन मोहन जी विराजित हैं। फिर जब मदन मोहन जी का यहाँ पर स्थापन हो गया तो उड़ीसा के राजा के जो सुपुत्र हैं, प्रताप रुद्र के सुपुत्र पुरुषोत्तम जी, उनको स्वप्न आदेश हुआ। उनके पास 2 विग्रह हैं पुरी धाम में। उनको स्वप्न आदेश में कहा कि इन दोनों विग्रह को वृंदावन भेज दो, ये मदन मोहन जी के साथ स्थापित होंगे। और जो मदन मोहन जी के निजी पुजारी हैं उनको भी स्वप्न आदेश हुआ, और एक विग्रह श्री राधा रानी का है और एक ललिता जी का है। दोनों ही विग्रह फिर वृंदावन में पधारे और राधा रानी का विग्रह और ललिता जी का विग्रह साथ में स्थापित हुआ। बहुत ही दिव्य स्थली है। उसके बाद जब पुनः आक्रमण होने लगे तो मदन मोहन जी को करौली ले जाया गया। राजस्थान में करौली स्थान है, वहाँ पर मदन मोहन जी विराजते हैं। असली विग्रह उनका वहीं पर स्थापित है। अब वृंदावन में उनकी प्रतिरूप है। उस दिव्य स्थान की ये लीला है। हम सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करेंगे, आदित्य टीले को, मदन मोहन जी को, उनकी समाधि को, उनकी भजन कुटीर को प्रणाम करके, दीपदान करके अपनी हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री। हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और इसके भीतर भगवान के दिव्य दिव्य मंदिर हैं, दिव्य लीला हुई हैं, उनके भक्तों के संग भगवान ने की हैं। तो हम श्री राधा करते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचते हैं। बांके बिहारी जी हरिदास महाराज जी के लाडले हैं, निधिवन से प्रकट हुए। उनका प्राकट्य स्थल निधिवन है। त्रिभंगी लाल बांके बिहारी जी में स्थापित हैं और यहाँ पर राधा रानी की गद्दी रूप में सेवा होती है। हरिदास महाराज जी को प्रणाम करेंगे, बांके बिहारी जी के दर्शन करके उन्हें सुंदर फल पुष्प भेंट करेंगे, दीपदान करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। मानसिक सेवा हम सब कुछ कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए श्री राधा करते हुए हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। युगल घाट आ जाता है।
जुगल घाट पर जाके हम प्रिया प्रीतम जी के संग स्नान करेंगे। यमुना जी को हम प्रणाम करेंगे। पहले गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जली अस्मिन् सन्धिं कुरु।